Good morning, student. I'm Gopi Kumar Srivastav from myself Sudham D. This is my second chapter of collection of data of statistics. Okay. देखिए ये हमारा चैप्टर सेकेंड है और इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को है डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स था और रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड था जो चैप्टर 1 में है। मैंने इसके पहले जो चैप्टर था उसमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि आखिर स्टैटिस्टिक्स है क्या, या उसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, स्कोप क्या है, कहाँ उसका फ़ायदा होता है, कहाँ उसका नुकसान होता है। और स्टैटिस्टिक्स का मेन काम होता है इंक्वायरी करना, किसी तरह का इंक्वायरी करना, मतलब किसी पॉपुलेशन से रिलेटेड, किसी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड किसी तरह का डाटा कलेक्ट करना। तो ये सब क्या था, स्टैटिस्टिक्स था। देखिए स्टैटिस्टिक्स में हम किसी तरह का भी डाटा को कलेक्ट करते हैं और वही काम हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़े अब उसको हम लोग रूल रेगुलेशन से पढ़ेंगे कि अब स्टैटिस्टिक्स में किस तरह का कलेक्शन होता है डाटा का। मतलब स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। आखिर कलेक्शन ऑफ डाटा करते कैसे, ये चैप्टर इस चैप्टर पे बेस्ड है कि अगर आप कोई भी इंक्वायरी करते हो तो आप कैसे डाटा को कलेक्ट करोगे। तो स्टैटिस्टिक्स में आपका यहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि वो क्या है नहीं है, सभी बातें सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, सब में मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में। इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग मोर अबाउट स्टैटिस्टिक्स। सो लेट स्टार्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा जो है, आखिर कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है। सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है। देख सकते हैं डाटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड द मेजरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेरिएबल्स ऑफ द इंटरेस्ट इन एंड एस्टेब्लिश सिस्टमेटिक फैशन दैट एनिमल वन टू आंसर स्टेट द रिसर्च क्वेश्चन, टेस्ट हाइपोथेसिस या स्पेकुलेशन एंड एवलुएट द आउटकम। एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं। पहले मैं इसके बारे में समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये कलेक्शन ऑफ डाटा बोल क्या रहा है, ये मीनिंग क्या बोल रहा है। मैंने तो इसे पढ़ लिया है पर आपको समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा क्या कह रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन का गैदरिंग करते हैं या किसी इन्फॉर्मेशन का मेजरिंग करते हैं। मेजरिंग मतलब कि पता करते हैं कि वो कितना मतलब कि किस तरह का इन्फॉर्मेशन है, किससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो उन वेरिएबल पे ध्यान देते हैं, उन बातों पे ध्यान देते हैं जो हमारे इंटरेस्ट का है। अगर मेरे इंटरेस्ट का नहीं है तो हम उसका कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ तो मैं किस चीज़ का डाटा कलेक्ट करूँगा, मैं मार्क्स का डाटा कलेक्ट करूँगा। मैं तो या फिर मैं बच्चों का हाइट का कलेक्शन कर सकता हूँ कि कौन कितना हाइट का है, कौन किसका कितना वेट का है। तो ये सब कलेक्शन जो इंक्वायरी से रिलेटेड काम होता है वो मैं करता हूँ, ठीक ना। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात, कलेक्शन ऑफ डाटा में आपको पर्पज याद रहना चाहिए कि आप किस तरह का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, किस तरह का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और आप जो भी कलेक्शन करेंगे वो आप स्टेब्लिश और सिस्टमेटिक फैशन के रूप में करेंगे, ये स्टाइल में करेंगे, एक तरीकों से करेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं रिटेल सेल्स। एक रिटेल सेल्स है या आप शॉप कह सकते हैं। डाटा माइट बी कलेक्टेड फ्रॉम द मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, विजिट, ऑनलाइन सर्वे टू द लर्न मोर अबाउट कस्टमर। यहाँ देखिए ये लिखा गया है कि मान लीजिए आप एक रिटेल सेल करते हैं या आप एक रिटेल दुकानदार हैं और आप गुड्स को बेचते हो, तो आपको अगर पता करना है कि आखिर देश में सेल्स का कितना सेल्स हो रहा है, क्या रिटेल दुकान में ज़्यादा सेल्स हो रहा है या होलसेलर दुकान में ज़्यादा सेल्स हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग जो जहाँ फैक्ट्री है वहाँ पे गुड्स का ज़्यादा सेल्स हो रहा है, तो आखिर सेल्स कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मोबाइल के एप्लीकेशन से पता चल सकता है, आपको नेट से पता चल सकता है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट जो विजिट है वो नेट के इस्तेमाल हो गया या ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं आप, ठीक ना। तो आपको बहुत तरीका है, अगर आपको जानकारी चाहिए, किसी तरह का डाटा चाहिए, किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो डिस्कशन किया है वो बस इतना ही किया कि आप किस प्रकार से किसी तरह का कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, मतलब डाटा कैसे कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि डाटा कलेक्ट करने का जो तरीका होता है वो 2 तरह का होता है। पहला को बोलते हैं, जैसे इसको सोर्सेज ऑफ डाटा कह सकते हैं आप। सोर्सेज मतलब डाटा कलेक्ट करने का सोर्स क्या है, तरीका क्या है। तो 2 ही तरीका है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। आखिरकार प्राइमरी सोर्स क्या है देखते हैं।
मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिस तरह का डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसका तरीका जो होता है कलेक्ट करने का वो दो तरह का होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। चलिए देखते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है क्या। जब आप किसी भी डाटा को, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। जब किसी भी डाटा को आप खुद से कलेक्ट करते हैं, खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं जहाँ भी रहता हूँ, जिस एरिया में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों का मुझे इनकम पता चल जाए, कि लोगों का एवरेज इनकम क्या है, या एवरेज खर्चा क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, टोटल इनकम क्या है, या पर कैपिटल इनकम क्या है, या पर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पर व्यक्ति का खर्चा क्या है, पर कैपिटल इनकम मतलब पर व्यक्ति का इनकम क्या है, तो किसका कितना क्या है। अगर इसके बारे में मैं जानकारी खुद से कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन को हम लोग प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं। मतलब इस तरह का जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो हम खुद से कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। सोर्स ऑफ ओरिजिन मतलब हम लोग खुद उसके डाटा का इंक्वायरी करते हैं, दैट इज ओरिजिन, मतलब हम लोग उस ओरिजिन तक जाते हैं, उस वास्तविक मतलब रियलिटी में जाते हैं और उसे चेक करते हैं खुद जाकर कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं। मान लीजिए अगर आप किसी और से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो सही होने के चांसेस कम होता है, बट खुद आप जाते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तो वो इन्फॉर्मेशन सही होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। ठीक है, तो इट ऑफर द फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब ये आपको एक तरह का फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि जब भी आप डाटा कलेक्ट करने जाओगे तो आपका ये लगेगा जैसे कि नहीं, हाँ ये पहला है, इस पे इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरह का जो डाटा है उस पर किसी और ने राय नहीं दिया है, ये मेरा खुद का राय है, ये मेरा खुद का कलेक्शन है। तो जब इस तरह से हम लोग खुद का कलेक्शन करते हैं डाटा का, तो वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहलाता है। मतलब आप किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो उसका दो ही तरीका होता है, प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में आप खुद जाते हो कलेक्ट करने, और सेकेंडरी सोर्स में आप किसी और से इंफॉर्मेशन गेट करते हो या गॉट करते हो। ठीक है, चलिए इसके बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टू स्टैटिकल स्टडी, मतलब आप किसी तरह का इंक्वायरी करना चाहते हैं, किसी तरह का स्टैटिकल स्टडी करना चाहते हैं। इट इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ टाइम, इसमें बहुत सारा समय लगता है और कॉस्ट भी लगता है। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आप खुद जब कलेक्शन करने जाएंगे तो एरिया अगर बहुत बड़ा हो तो और दिक्कत हो जाएगा, पर स्मॉल साइज के लिए आपका सोर्स प्राइमरी सोर्स बहुत अच्छा है। और जब भी आप जाओगे तो इसमें आपका टाइम भी लगेगा और साथ में कॉस्ट भी लगेगा, मतलब खर्चा भी लगेगा। मतलब आप जब जाओगे तो खर्चा तो होगा ही। आप किसी तरह की इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर मैंने ही आपको कुछ काम दे दिया कि नहीं आप अगर जिस एरिया में हैं वहाँ पे कितना लोग पढ़ा लिखा है जाके पता कीजिए, तो क्या उसमें टाइम और कॉस्ट नहीं लगेगा? बिल्कुल, खर्चा भी लगेगा और समय भी लगेगा। तो आप इस तरह का याद रखिए, आप किसी तरह का इंक्वायरी करने जाएंगे तो अगर प्राइमरी सोर्स के द्वारा जा रहे हैं तो आप खुद से कलेक्शन करते हैं और उसमें टाइम और कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे लिखा है द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर वो इंसान होता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि वो जो अगर मैं खुद से कलेक्ट कर रहा हूँ डाटा तो मैं इन्वेस्टिगेटर कहलाता हूँ। कॉन्टेक्ट द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मतलब होता है उत्तरदाता, मतलब जो उत्तर देता है। जैसे मैं आपसे कुछ इंक्वायरी कर रहा हूँ, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन का मुझे आंसर दे रहे हैं तो आप रिस्पोंडेंट कहलाते हैं, और अगर मैं पूछ रहा हूँ तो मैं इन्वेस्टिगेटर कहलाता हूँ। इन्वेस्टिगेटर वो इंसान होता है जो पूछता है, और रिस्पोंडेंट वो इंसान होता है जो बताता है, आंसर देता है। ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाले लोगों को हम यहाँ पे रिस्पोंडेंट कहते हैं, ठीक ना, डेंट कहते हैं। एंड ऑब्टेन डिजायर क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑन द पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। मतलब मैं चाहता हूँ, मैं जो यहाँ इस एग्जांपल में मैंने जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, मतलब पर व्यक्ति का खर्चा कितना है, लोग हर परिवार में कितना खर्चा होता है, तो ये पर व्यक्ति एक्सपेंडिचर कह सकते हैं या पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति का कितना खर्चा है, हर एक व्यक्ति का कितना इनकम है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, पर कैपिटा इनकम भी लिख सकते हैं कि हर व्यक्ति का इनकम क्या है। तो ये पता करने के लिए, आप किसी तरह की इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए जब आप किसी रिस्पोंडेंट से या किसी इन्फॉर्मेशन वाले इंसान से आप कुछ पूछते हैं, तो ये तरीका को हम लोग प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं। ठीक है, या आप सब और भी यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि वेरियस हाउस होल्ड इन द लोकेलिटी। वेरियस हाउस होल्ड में हम लोग आते हैं। हाउस होल्ड का मतलब होता है यहाँ आम आदमी, सिटीजन को ही हाउस होल्ड बोलते हैं। आप जब हाउस होल्ड से मतलब अपने एरिया के लोगों से कुछ जानकारी लेते हैं तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी सोर्स कहते हैं। मतलब प्राइमरी सोर्स का मतलब इतना ही हो गया, वो सोर्स जहाँ पे हम खुद जाते हैं, हम इन्वेस्टिगेटर हैं और हम खुद इन्फॉर्मेशन को या इंक्वायरी करते हैं और डाटा को कलेक्ट करते हैं। किसी भी तरह का जो पर्पज होगा हमारा, उस तरह का अगर डाटा कलेक्ट करेंगे
पर्पज बार बार पर्पज एक ही होना चाहिए और डाटा भी कलेक्ट जो है पर्पज के अनुसार ही होना चाहिए कि आखिर आप किस तरह का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप इंप्लॉयमेंट का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंप्लॉयमेंट में ध्यान दीजिएगा फिर उसके बाद गरीबी पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। मतलब आपका किसी एक तरह का पर्पज होना चाहिए किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अगर आप मौसम का भविष्यवाणी कर रहे हैं तो मौसम से रिलेटेड ही जानकारी आप कलेक्ट करेंगे उस और किसी चीज़ों से ध्यान नहीं देंगे। मतलब हर चीज़ का इंक्वायरी करने के लिए हर तरह का स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मेन होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा की ओर। जैसा कि मैंने बताया था सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा मतलब क्या होता है। प्राइमरी सोर्स मतलब मैंने खुद से कलेक्ट किया, सेकेंडरी सोर्स मतलब मैंने किसी और से इन्फॉर्मेशन जब हम लोग प्राप्त करते हैं या हम लोग गॉट करते हैं तो उसे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं। Secondary source of data refers to the obtaining the relevant statistical information from an institution which possess such information। देखिए यहाँ साफ लिख दिया है कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है वो इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है जो इंस्टीट्यूशन जो है पोसेस सर्च इंफॉर्मेशन, मतलब किसी संस्था से ही हम लोग क्या करते हैं जानकारी कलेक्ट करते हैं। Thus the secondary source implied that the required statistical information already exists and the investigator collect it from the concerned agency and the department। जैसे मैंने आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मुझे मान लीजिए मैं जिस एरिया में रहता हूँ, अगर मुझे चाहिए कि इस एरिया में कितना एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितने लोग बेरोजगार हैं, अगर मुझे इस तरह का जानकारी प्राप्त करना है तो मैं खुद अगर जाता हूँ और खुद पता करता हूँ तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहलाता है। बट अगर मान ली मैं किसी गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट में चले जाता हूँ या किसी एजेंसी के पास चले जाता हूँ जो लोग इस तरह का इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके पहले से रखते हैं और मैं उनसे ही डाटा को कलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे ये वो कि मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं किसी लोग के पास जाऊँगा, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाऊँगा, अब मैं किसी भी तरह का जो मुझे जिस तरह का मेरा पर्पज है उस तरह का मैं इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करता हूँ तो उसे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं। मतलब बिना मेहनत का अगर कुछ मिल जाए तो सेकेंडरी सोर्स, अब मेहनत का कुछ मिले तो प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में पर इतना अंतर है, खर्चा और टाइम बहुत लगेगा। सेकेंडरी सोर्स में इतना अंतर है कि इसमें खर्चा और टाइम कम लगेगा क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन बैठे बैठे मिल जाता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेटर कैन अप्रोच टू द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयड पर्सन। मान लीजिए कि अगर इन्वेस्टिगेटर, अगर मैं ही इन्वेस्टिगेटर हूँ, अब मुझे पता करना है कि कितना लोग एम्प्लॉयड है, मतलब कितने लोगों को नौकरी मिल गया है, तो मैं ये इंक्वायरी जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर पूछ सकता हूँ या मैं वहाँ से इंक्वायरी ले सकता हूँ। मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा या कुछ मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा तब जाके मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है। ऐसे ही आपको किसी तरह का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी भी एजेंसी आपको इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। आप एक हाई पोस्ट में होना चाहिए, आपका कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब जाके आपको इस तरह का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इस तरह का किसी भी तरह का डाटा मिलता है, ठीक है। बट कुछ डाटा क्या होता है, सेपरेट होते हैं, सीक्रेट होते हैं, वो नहीं दिया जाता है, बस वही दिया जाता है जो पब्लिश किया जाना चाहिए, ठीक है। तो दो तरह का डाटा भी होता है, एक सेक्रेट डाटा जो गवर्नमेंट कभी पब्लिश नहीं करता है, एक अनसेक्रेट डाटा जो गवर्नमेंट पब्लिश कर देता है। यहाँ पे मैंने और भी एग्जाम्पल लिखा है, आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा की ओर। मैंने प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा में आपका प्राइमरी डाटा आता है, मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा से आपको प्राइमरी डाटा मिलेगा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा से आपको सेकेंडरी डाटा मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं। जैसे कि अगर आप प्राइमरी सोर्स में जाएंगे तो आपको प्राइमरी डाटा मिलेगा, सेकेंडरी सोर्स में जाएंगे तो सेकेंडरी डाटा मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ अंतर नहीं है, देखा जाए तो दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए प्राइमरी डाटा की ओर आते हैं कि आखिर प्राइमरी डाटा है क्या। देखिए प्राइमरी डाटा भी प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा का भी पार्ट है। जब आप खुद से कलेक्शन करते हैं तो वो प्राइमरी डाटा ही कहलाता है। मतलब डाटा मतलब यहाँ इन्फॉर्मेशन, आप अपना माइंड में रख लीजिए कि आपका डाटा का मतलब है, मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा हूँ जो जिस तरह का इंक्वायरी मैं करता हूँ, ठीक ना। डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द हिज ओन पर्पज फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी इन्वेस्टिगेटर अपने किसी पर्पज के लिए किसी भी डाटा को कलेक्ट करता है फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार, जैसे मैं पता करना चाहता हूँ कि देश में कितना गरीबी है और इस तरह का डाटा मैं खुद अपने लिए करना चाहता हूँ, कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए करना चाहता हूँ, तो वो आपका फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट होगा। इसको हम लोग प्राइमरी डाटा कहते हैं। दिस डाटा आर फर्स्ट हैंड, इसे फर्स्ट हैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैंने खुद कलेक्ट किया, किसी से मांगा नहीं है, इसलिए इसे फर्स्ट हैंड भी कहते हैं। दिस डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स ऑफ ओरिजिन। पहला, और ये भी कहा गया है यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या, ये जो डाटा होता है ये बिल्कुल ओरिजिनल होता है क्योंकि इसे हम खुद ही कलेक्ट करते हैं, किसी से मांगते नहीं है, इसलिए इसमें ओरिजिनिटी नजर आता है, मतलब इसमें रियलिटी नजर आता है कि हाँ ये सही हो सकता है, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, ठीक ना। जब खुद से आप कलेक्शन डाटा करेंगे, किसी भी तरह का इंक्वायरी करेंगे तो आपको 100% आप पे कॉन्फिडेंट भी आएगा उस तरह का डाटा में और आपको वो एक्यूरेट भी हो सकता है।
जब आप किसी और से करते हैं तो एक्यूरेट होने के चांसेस कम हो जाता है। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द पॉपुलर आइसक्रीम फ्लेवर अमोंग द किड्स, अगर आपको पता करना है कि कौन सा आइसक्रीम बच्चों में ज़्यादा फेमस है, मतलब बच्चे कौन से आइसक्रीम को ज़्यादा पसंद करते हैं इन योर लोकेलिटी, तो आप क्या करेंगे? यू विल हैव टू इंक्वायर, मतलब इंक्वायरी करेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चों के साथ मिलेंगे आप, एंड आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन देयर चॉइस ऑफ आइसक्रीम, मतलब सभी बच्चों से पास आप जाएंगे और उससे पूछेंगे आपका चॉइस क्या है, आप कौन सा आइसक्रीम खाते हैं। इस तरह से जो ज़्यादा बच्चा बताएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये डाटा मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है। फ्लेवर फ्रॉम द कलेक्ट डिजायर इन्फॉर्मेशन, इस फ्लेवर से ही पता चल जाता है कि हमारा इन्फॉर्मेशन कि हम चाहते क्या, हम चाहते हैं कि कौन सा आइसक्रीम सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकता है, तो हम बच्चों से ही पूछेंगे आइसक्रीम के बारे में। बड़े तो बहुत कम ही खाते होंगे, ठीक है, बच्चों में ज़्यादा फेमस होता है आइसक्रीम, तो बच्चे ज़्यादा इस पर एक्टिवेशन दिखाते हैं, तो आप यहाँ पे समझ जाइए। इन द वर्ड ऑफ वेसल, वेसल क्या कहना चाहता है प्राइमरी डाटा के बारे में, देखते हैं आखिर वेसल ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा। जो डाटा ओरिजिनली कलेक्ट होते हैं, मतलब कि रियलिटी में कलेक्ट होते हैं, जो खुद से आप कलेक्ट करते हैं, उसे आप प्राइमरी डाटा कह सकते हैं। इसमें और कुछ कहा नहीं गया, वेसल ने यही कहा है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू वेसल व्हाट इज प्राइमरी डाटा, देन यू मस्ट केयरफुल। नाउ सेकेंडरी डाटा जानते हैं, जब कोई इन्फॉर्मेशन या किसी तरह का डाटा, किसी तरह का क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन हमें किसी और से डिपार्टमेंट से मिले या किसी एजेंसी से मिले, एजेंसी मतलब वो संस्था होता है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो अगर हमें किसी और से भी डाटा मिल रहा है तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन द एजिस्टेंट, वो डाटा होता है जो ऑलरेडी एजिस्टेंट में होते हैं, मतलब कलेक्टेड होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी तरह का डाटा कलेक्ट करके रखा है तो वो प्राइमरी कहलाएगा, और आप मुझसे वो डाटा अगर ले जाते हैं तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। याद रखिएगा, मैंने किसी तरह का डाटा कलेक्ट किया है तो वो प्राइमरी कहलाएगा, और आप अगर मुझसे उस तरह का डाटा ले जाते हैं अपने काम के लिए, अपने पर्पज के लिए, तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। ये बात कभी ना भूलें, ठीक है ना। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड, सेकेंडरी मतलब सेकेंड हैंड। चलिए आते हैं पर्पज अदर देन आंसरिंग द क्वेश्चन इन द हैंड, मतलब इसको आप देख सकते हैं यहाँ अदर देन बोल रहा है, मतलब कि अदर लोगों के अदर काम में आते हैं इस तरह का डाटा। दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स। देखिए प्राइमरी डाटा जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा से आता है, और सेकेंडरी जो है तो सेकेंडरी डाटा से ही आएगा, इसमें कुछ खास बात तो है नहीं। दिस कैन बी ऑब्टेन आइदर पब्लिक सोर्सेज, आप इस तरह का जो डाटा है, जो सेकेंडरी डाटा है, ये आप पब्लिक सोर्सेज कर सकते हैं। मतलब पब्लिक सोर्स में तो क्या, न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है हर बातें, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, गरीबी के बारे में, कैपिटल नेशनल इनकम के बारे में, जीडीपी के बारे में। तो अगर आपको किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पब्लिक सोर्स से, मतलब न्यूज़पेपर से, मैगजीन से कलेक्ट कर सकते हैं। सर्च एज गवर्नमेंट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट से निकाल सकते हैं बातें, न्यूज़पेपर से निकाल सकते हैं, बुक रिटन फॉर बाय द इकोनॉमिस्ट, या किसी बुक से भी आप इस तरह का बात निकाल सकते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो होते हैं, बहुत सारे शास्त्री जो होते हैं, वो भी बहुत सारा बातें लिखा करते हैं। सर्च एज वेबसाइट से भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप किसी लोगों से नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ आप किसी डिपार्टमेंट से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बना बनाया आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये सेकेंडरी डाटा कहलाता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। बट ये एक्यूरेट होने वाला होगा ही नहीं होगा, वे कह नहीं सकते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा, ये एग्जाम्पल बता रहा है सेकेंडरी का, कि मान लीजिए अगर आप डाटा कलेक्ट कर लिया अबाउट द पॉपुलरिटी ऑफ आइसक्रीम, आपको पता चल गया कि आइसक्रीम सबसे बच्चा ज़्यादा कौन खाता है, तो यू विल पब्लिश अ रिपोर्ट, आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो उस पर। देखिए पहले मैंने कलेक्शन किया, बच्चों से पूछ लिया, वो प्राइमरी डाटा हो गया, फिर मैंने कलेक्शन करके उसको पब्लिश कर देते हैं, तो वो रिपोर्ट बन जाता है, वो न्यूज़पेपर में आ जाता है, तो वो सेकेंडरी डाटा बन जाता है। If somebody uses the data collected by the you for the similar study, it becomes secondary data. तब तक वो सेकेंडरी डाटा नहीं बनेगा। मान लीजिए आप रिपोर्ट तो तैयार कर लीजिए, पर अगर वही इन्फॉर्मेशन आइसक्रीम के बारे में किसी और बच्चा, किसी और इंसान को भी उससे रिलेटेड ही जानकारी चाहिए, जैसे कि मैंने एक जानकारी बनाया आइसक्रीम से रिलेटेड कि बच्चा सबसे ज़्यादा आइसक्रीम कौन खाता है, मैंने लिख दिया किसी भी तरह का नाम कि हाँ ये नाम का जो आइसक्रीम है बच्चा बहुत खाता है, तो कोई और भी आदमी आया बोला कि बताओ जी कौन सा आइसक्रीम सबसे ज़्यादा खाता है, तो उसको भी वही इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको भी वही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमने पहले से कलेक्ट करके रखा था, मैंने उससे दे दिया कि हाँ भैया ये आइसक्रीम जो है ज़्यादा खाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं इस बातों को। प्राइमरी सेकेंडरी डाटा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक ना, आप इस बात को समझें। चलिए देखते हैं, इन द वर्ड ऑफ एम एन ब्लेयर ने सेकेंडरी डाटा के बारे में आखिर कहा क्या, चलिए देखते हैं।
सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टिंग, बिल्कुल सही, जो पहले से होता है एग्जिस्टिंग होता है उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। एंड हैव बीन कलेक्टेड फॉर द सम अदर पर्पज, और ये किसी अदर पर्पज के लिए कलेक्ट होता है। देन द आंसरिंग द क्वेश्चन इन द हैंड, मतलब इसका जो आंसर है वो पहले से एक हाथ में है अब दूसरे हाथ में जा रहा है। अकॉर्डिंग टू बेसल ने भी कहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा इन्फॉर्मेशन है। तो आपका यहाँ पे मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो है कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में, मीनिंग और एग्जांपल। दूसरा क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट इज कलेक्शन ऑफ डाटा, एंड द सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा वी कलेक्ट टॉपिक प्राइमरी डाटा, and from the secondary source of data we collect secondary data, and secondary data also belong to the primary source of data, secondary source of data, and the primary data is belong to the primary source of data. Okay, and the difference between the primary source of data and the secondary source of data, there are three types of different which are very important for us. We all know that we have to know about this, the difference in the originality, difference in the objective, एंड द डिफरेंट इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, मतलब कि क्या डिफरेंट है ओरिजिनिटी में, क्या डिफरेंट है ऑब्जेक्टिव में, क्या डिफरेंट है कलेक्शन में। चलिए इसे जो है ये जो टॉपिक है हमारा ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा बहुत ही लॉन्ग हो चुका है। आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाया गया है, ठीक ना। आप इसे बुक से भी मैच कर सकते हैं, अपना बुक को भी रीडिंग कर सकते हैं, बट अगर आप इस नोट्स को लिखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता है। आप इसमें सभी तरह की बातें इसमें इन्वॉल्व है, इस तरह इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया, इसमें डिफाइन भी किया गया, इसमें डेफिनेशन में दिया गया, इसमें मीनिंग भी दिया गया, हर चीज़ को इन्वॉल्व इस नोट्स में किया गया है। तो आप बिल्कुल इसे लिखें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। सो गेट रेडी फॉर दिस chapter, and this video is completed. And now in the next video I am discussing about the difference between the primary and the secondary data. Again I'm already discussed about primary and secondary. Now the next video I am discussing about the differences in the with the help of these three topics. Okay, so thank you, and make and write these notes. Thank you.